मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 पैरामेट्रिक, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अपन आज कौन से डिफरेंशिएशन का स्टडी करेंगे? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का। तो अपन कौन सा चैप्टर है अपना? चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, और आज हम स्टडी करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट आपको नॉर्मली डेफिनेशन जाननी है कि अपन को दो अलग अलग वेरिएबल दिए भी आएंगे, दो सेपरेट वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब फंक्शन दिया हुआ है तो एक्स के इक्वल, एक फंक्शन दिया हुआ है अपन को वाई के इक्वल दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो उसमें पैरामीटर क्या होगा? जिस एक्स इक्वल टू जैसे फंक्शन दे दिया अपन को, जैसे एक तो एक्स के इक्वल फंक्शन आएगा और एक इसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल फंक्शन आएगा। उस फंक्शन के साथ अगर पैरामीटर थीटा एंड टी, या तो थीटा आ जाएगा या टी आ जाएगा, तो उसे अपन कौन सा फंक्शन बोलेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। यानी एक तो एक्स के इक्वल फंक्शन आएगा, एक इसके इक्वल फंक्शन आएगा वाई के इक्वल। उसमें अपन को पैरामीटर दिया होगा, क्या दिया होगा उस फंक्शन में? पैरामीटर या तो थीटा होगा या क्या होगा फंक्शन में? टी होगा। या तो थीटा आ जाएगा या क्या आ जाएगा अपने पास? पैरामीटर टी आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर थीटा दिया हुआ आता है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और अगर टी दिया हुआ आता है तो टी के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। जैसे मान लो आपने को फंक्शन दे दिया, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन को फंक्शन दे दिया जैसे x के इक्वल दे दिया, तो अपन को फंक्शन दे दिया f ऑफ t दे दिया, और y के इक्वल दे दिया अपन को, y के इक्वल भी क्या दे दिया अपन को? फंक्शन f ऑफ t दे दिया। तो ये t आ रहा है ना इसमें, ये t क्या है यहाँ पे? पैरामीटर है। क्या है यहाँ पे? t पैरामीटर। और इसमें भी इस फंक्शन में क्या आ रहा है? t आ रहा है। तो ये t क्या है? इसमें पैरामीटर है। आई बात समझे? एज इट इज अपन को फंक्शन और देखिए, जैसे अपन को फंक्शन दे दिया फाई ऑफ थीटा, क्या दे दिया? फाई ऑफ थीटा। मान लो कोई फंक्शन मान लिया मैंने, एफ ऑफ थीटा मान लेते हैं, एफ ऑफ थीटा। वाई इक्वल टू क्या दे दिया अपन को? एफ ऑफ थीटा। ये नहीं है कि इसमें टी आ गया तो इसमें थीटा आ जाएगा, ये नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसमें थीटा है तो इसमें भी थीटा, अगर इधर वाले फंक्शन में टी है तो इधर वाले फंक्शन में भी क्या होगा? टी होगा। तो ये जो टी है, ये जो टी है और ये जो थीटा है, यहाँ पे क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स? पैरामीटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे पैरामीटर माना जाएगा। आई बात समझे स्टूडेंट्स? फिर अपन क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करके, अगर टी पैरामीटर दिया हो तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर थीटा पैरामीटर दिया हुआ है तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? अपन डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे? dy अपॉन dx क्या करेंगे? फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में आ गया होगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या दिया होगा? एक तो फंक्शन x के इक्वल दिया होगा, एक फंक्शन अपन को y के इक्वल दिया होगा, और उसमें पैरामीटर दिए होंगे। तो पैरामीटर क्या आएगा? t, या पैरामीटर क्या होगा? थीटा। आई बात समझे? अब लेते हैं अपन एग्जांपल्स, पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे दिया हुआ था और उसका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं अपन करेंगे क्वेश्चन के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन के द्वारा करते हैं। जैसे अपन को फंक्शन दे दिया x, अपन को लिख दिया फाइंड dy अपॉन dx, ऐसे लिख दिया अपन। और अपन को फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू a t स्क्वायर, y इक्वल्स टू दिया हुआ है फंक्शन 4 अपॉन t। ये अपन को फंक्शन दिया हुआ है, और अपन क्या करेंगे? इसका क्या फाइंड करना है अपन को? dy अपॉन dx फाइंड करना है। आई बात समझे स्टूडेंट? अपन को फंक्शन को समझना है कि फंक्शन अपना कैसा दिया हुआ है। तो फंक्शन के साथ अपने पास क्या जुड़ा हुआ है? t, और इसमें भी t। तो कौन सा फंक्शन हो गया स्टूडेंट? मैंने आपको बताया होगा, जिस फंक्शन में t और थीटा ऐड हो जाते हैं वो पैरामेट्रिक फंक्शन माना जाता है अपना। तो ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स? अपने पैरामेट्रिक फंक्शन है। आई बात समझिए स्टूडेंट्स? तो t है यहाँ पे, ये t क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे पैरामीटर, और इसमें भी t क्या है? यहाँ पे पैरामीटर स्टूडेंट्स। तो लेते हैं गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन। गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? x इक्वल्स टू a t स्क्वायर, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट अपन को? 4 अपॉन t। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? dx अपॉन
dt इक्वल्स टू ए कोफिशिएंट है इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू a t स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2t। तो dx अपॉन dt क्या आ गया स्टूडेंट्स अपने पास, मैं इधर लिख देता हूं dx अपॉन dt इक्वल्स टू आ गया डिफरेंशिएशन 2at। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया स्टूडेंट्स। अब निकालते हैं अपन y 4 अपॉन t। तो t वेरिएबल्स है, यहाँ पे पैरामीटर मानते हैं लेकिन वेरिएबल की श्रेणी में आता ही, तो t को ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, dy अपॉन dt इक्वल्स टू फॉर कोफिशिएंट d अपॉन dt ऑफ t की पावर -1। t को ऊपर ले गया तो वेरिएबल इनवर्स बन गया है, -1 होगी पावर। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई -1 t -1 तो अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर क्या है देखिए, dy अपॉन dt इक्वल्स टू -4 t की पावर -2, t की पावर -2 आ गया स्टूडेंट्स। अब t की पावर -2 को अपन नीचे लिख देते हैं पॉजिटिव में। तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू -4 अपॉन t स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। ये अपने पास आ गई इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अपन को फाइंड क्या करना था इसमें, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, dy अपॉन dt में किसका डिवाइड देंगे, dx अपॉन dt का। तो अपने पास क्या आएगा, dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिख दिया मैंने dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt क्या आ गया, -4 अपॉन t स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt क्या आ गया 2at। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिख देंगे अपन, -4 अपॉन t स्क्वायर मल्टीप्लाई 2at लिख दिया। तो क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन, t से -8at अपॉन t स्क्वायर क्या आ गया, -8at अपॉन t स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। आ गए स्टूडेंट। अब t से t कैंसिल आउट तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू आ गया -8a अपॉन t। ये क्या आ गया इसका, dy अपॉन dx फाइंड हो चुका है। तो अपने पैरामीटर के डिफरेंशिएशन करना अपने सीख लिया है एक एग्जांपल के द्वारा, और एक एग्जांपल लेकर और बताता हूं मैं आपको। तो देखिए आपको प्रैक्टिस कीजिए, इसकी निकालिए कैसे निकलता है। जैसे मैंने लिया फंक्शन लिया x इक्वल्स टू साइन, क्या फंक्शन ले लिया मैंने, x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू ले लिया मैंने cos थीटा। थीटा आ गया, इसका मतलब थीटा है वेरिएबल, तो यहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर है। थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो डिफरेंशिएशन अपन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन d थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने ये दोनों पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू cos थीटा अपने पास ये कोई इक्वेशन है, तो मैंने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो मैंने एक पार्ट तो कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा का, और एक पार्ट कर लिया मैंने y इक्वल टू cos थीटा का। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, डी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू d अपॉन d थीटा ऑफ साइन थीटा। तो dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, cos थीटा। ये हो गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे अपन y वाले पार्ट का, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू d अपॉन d थीटा ऑफ cos थीटा। तो dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट माइनस sin थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, माइनस sin थीटा होता है।
अब क्या करना अपन को, क्या फाइंड करना था इसमें, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट का क्या दे देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड में देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है फाइंड करने पर, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस साइन थीटा, और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, cos थीटा। अब sin अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा। तो dy अपॉन dx क्या आ गया स्टूडेंट्स अपने पास, dy अपॉन dx इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स माइनस tan थीटा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में अपन ने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करना सीखा है, और आप एक्सरसाइज जो 7.4 है उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करना आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। आज अपने ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।